Yes, Vineet. Mr. Sunil Jodha, 2611 Mumbai terror attack survivor, is also joining us on the broadcast. Sunil, appreciate you joining us. What do you think should be done to this man now that he's finally being brought to books in the country where he orchestrated this deadly attack? हेलो। Go on, Sunil. आपकी आवाज़ थोड़ा कट रहा है सर। सुनील, आपको क्या लगता है कि अ, ये जो शख्स है जिसको भारत में वापस लाया जा रहा है, किस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए इसको? क्योंकि 26/11 को हालांकि 17 साल हो चुके हैं, पर उसका एक जो नुकसान, उसका एक जो डैमेज था, वो अभी भी एक तरह से इंडिया के कल्चर पर, इंडिया के सिक्योरिटी पर साफ झलकता है। देखो, ये जो शख्स भारत लाया जा रहा है, इसने हमारे भारत देश में जो 26/11 पर नुकसान किया है, वो तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस 26/11 ताज होटल में मैं खुद था। मैंने खुद 26/11 ताज होटल में 8 गोलियां लगी हैं, और एक गोली आज भी 26/11 की यादगार मैं अपने हार्ट के पास, दिल के पास लेके आज भी घूम रहा हूँ। और पूरे हाथ में रोड डला हुआ है, और 10-15 स्प्लेंटर आज भी बॉडी में मेरे में है। और मैंने ही नहीं, पूरे कमांडो ने झेला है। पूरे भारत देश के जितने भी हमारे वहाँ भोली भाली जनता जो शहीद हुई है, जवान शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, तो उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। जो हमारे भारत देश पे इन्होंने जो आतंकवादी हमला किया था, इसमें साजिश रची थी। सुनील, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो अब एक तरह से पीछा छुड़ा रहा है इस शख्स से, उनको किस तरीके की रियलाइजेशन, किस तरीके का विश्वास दिलाना चाहिए कि ये एक पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान की अगुवाई में ही ये आतंकी हमला हुआ था? देखो, ये पाकिस्तान अब पीछा छुड़ा रहा है, वो हमारी भारत की गवर्नमेंट है, उनको सारा पता है कौन किसने नुकसान किया है। वो अपने सब समझ रहे हैं। अब पाकिस्तान अपना बचना चाह रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। सुनील, आपको विश्वास है कि भारत का जो जुडिशल सिस्टम है वो अब न्याय करेगा? नहीं, हाँ, हमें पूरा विश्वास है भारत देश पर, भारत देश की गवर्नमेंट पर। जो इन्होंने नुकसान किया है, उसका पूरा जो जितना भी न्याय होगा वो पक्का मिलेगा। सुनील, उस दिन के बारे में बताइए जब आप चश्मदीद थे, जब ये घटना घटी। क्या देखा आपने? सर, उसमें जैसे कि हम एनएसजी में थे, और मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्ण की टीम में था, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो शहीद हो गए थे उस वक्त। और हम दिल्ली से मानेसर के लिए गए थे। वहाँ पर पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे, जो मुंबई में 3-4 होटलों पे घुसे थे, और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी थी, और यहाँ पर एनएसजी ब्लैक कट कमांडो को भेजा गया था। उसी दौरान एक उस टीम का मैं भी हिस्सा था। जो हम यहाँ से मुंबई पहुँचे, तो वहाँ पर ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ घुसे हुए हैं, मतलब हमको पता नहीं था। वहाँ पर लास्ट में बताया गया कि 4 होटलों में घुसे हुए हैं। तो हमें 3 बजे यहाँ से हम फ्लाइट उड़ी थी, और हम लगभग 5-6 बजे करीब हम पहुँचे थे। और वहाँ पर तो हमें ताज होटल में हमारी टीम को जिम्मा सौंपा गया था। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण की टीम के आगे मैं नेतृत्व कर रहा था, और ताज होटल में हम सुबह 7 बजे घुसे थे। वहाँ जाके देखा तो बहुत ही भयानक स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध किसी को भी नहीं बख्शा। जो भी उनके सामने आया, चाहे वो बच्चा हो, लेडीज हो, बूढ़ा हो, बाहर के विदेशी लोग हों, मतलब उनका काम तो मारना था। वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गोलियां चला रहे थे।
हम्म। चलिए सुनील, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे